नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और आज नजर होनी चाहिए आज की लिस्टिंग पर। शंकरा बिल्डिंग की एनएसई पर हम प्री ओपनिंग सेशन में अच्छे वैल्यू पर देख रहे हैं शंकरा को। बढ़त के साथ 460 पर ये इशू प्राइस रहा था, लेकिन आज देखिए यहाँ प्री ओपनिंग सेशन में 545 रुपए का भाव 18.5% की ऊंचाई पर। और ये जब खुलेगा बीएसई में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारे एक्सपर्ट आपको बताने वाले हैं। तो सौदा आपका में सबसे पहले हमारा फोकस इस नए ओपनिंग पर शंकरा बिल्डिंग के डेब्यू पर है। हमारी नजर ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन आपको देंगे सलाह कि क्या करें, आप बने रहें या निकले यहां से। कमोडिटी बाजार पर भी रहेगी नजर। खुलते कमोडिटी बाजार हमारे एक्सपर्ट आपको बताने वाले हैं किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। क्रूड, सोना, चांदी, क्या करें यहां। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए एक जोरदार स्टॉक आइडिया। कुणाल सरावगी की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन भी होगा। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं मुझे चलागा आपको बताएंगे। मितेश शक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। मनीष शर्मा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:27 से। और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह 10:57 से। सबसे पहले रुख करते हैं कमोडिटी बाजार का। सोने की कीमतें एक महीने की ऊंचाई के करीब है। दरअसल इस हफ्ते अमेरिका और चीन के लीडर्स के बीच एक अहम बैठक होने वाली है और सभी की नजरें इस बैठक के आउटकम पर रहने वाली है। इससे पहले सोने की कीमतें मजबूत बनी हुई है। स्पॉट में सोने का दाम $1256 और फ्यूचर में करीब $1258 पर है। सोना जो एक सेफ हेवन माना जाता है, इस पर अभी फिलहाल भरोसा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा निवेशकों को अमेरिकी फेड की मार्च में हुई बैठक के मिनट्स का भी इंतजार है। वहीं सप्लाई में हल्की गिरावट के चलते क्रूड में तेजी देखी जा रही है, लेकिन इस तेजी को ज्यादा देर तक टिकने का वक्त मिलता है या नहीं, क्योंकि लीबिया से फिर से प्रोडक्शन बढ़ने की खबरें आ रही है। वहीं यूएस में भी रिग काउंट जो एक सिरदर्द जरूर बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड में दाम $54 के पार पहुंच गया है। वहीं अमेरिकी क्रूड $51 के ऊपर कारोबार कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस साल की शुरुआत से अब तक क्रूड की शिपिंग में 17% तक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं 2 दिन की छुट्टी के बाद चीन के बाजार आज खुले हैं और ऐसे में मेटल फोकस में रहेंगे। वैसे बेहतर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट के चलते मेटल में खरीदारी देखने को अभी फिलहाल मिल रही है। और लंदन मेटल एक्सचेंज यानी एलएमई में कॉपर करीब 1% मजबूत है। आगे कमोडिटीज की बात करें तो एक सरकारी एजेंसी के मुताबिक तेज गर्मी के बावजूद गेहूं की पैदावार पर ज्यादा असर पड़ेगा। और आपकी स्क्रीन पर शंकरा बिल्डिंग की लिस्टिंग 561 रुपए पर लिस्ट होते हुए 564 का भाव, यानी शानदार लिस्टिंग। बैंगलोर बेस्ड कंपनी शंकरा बिल्डिंग जो कि स्टील के प्रोडक्ट्स बनाती है, उसकी हम लिस्टिंग देख रहे हैं। और गेन्स के साथ शंकरा की आज लिस्टिंग होते हुए 460, 440, 460 का प्राइस बैंड था इस आईपीओ का, और हम देख रहे हैं इसको बढ़ते हुए। प्री ओपनिंग सेशन में भी शानदार बढ़ोतरी थी और अब हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा की बढ़त 575 रुपए को छूते हुए। शंकरा बिल्डिंग स्टील से जुड़े प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। पाइप, ट्यूब, टीएमटी बार, स्ट्रक्चरल स्टील बनाती है। बैंगलोर की कंपनी है। आईपीओ रहा था इनका 350 करोड़ का, ये आईपीओ लेकर आए थे बाजार में। 460 का एक प्राइस बैंड था और आज हम देख रहे हैं लिस्टिंग गेन्स देता हुआ शंकरा बिल्डिंग। आज के बाजार में जहां हमने शुरुआत तेजी देखी थी, लेकिन अभी बाजार थोड़ा सा डाउन जरूर है, लेकिन शंकरा बिल्डिंग की शानदार ओपनिंग, अच्छे डेब्यू। और इस डेब्यू में आपको क्या करना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे। थोड़ी देर में संदीप जैन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कमोडिटी बाजार पे खुल गए हैं। एक चेक लेते हैं किन लेवल्स पर आज कमोडिटी बाजार में हो रही है शुरुआत। क्रूड में हम तेजी देख रहे हैं 3350 के साथ खुलता हुआ क्रूड हरे निशान में आज शुरुआत कर रहा है। वहीं अब सोना आपकी स्क्रीन पर 28,862 का भाव। ज्यादा कुछ गतिविधि यहां पर अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। और चांदी दबाव के साथ खुलता हुआ 42,468 का भाव, यहां पर दबाव। नेचुरल गैस में बढ़ोतरी के साथ हो रही है शुरुआत, 214 रुपए का भाव है, आधे % से ज्यादा ऊपर। बेस मेटल में कॉपर में तेजी, 381 रुपए 40 पैसे पर खुलता हुआ कॉपर एमसीएक्स आज के कारोबार में। एल्यूमिनियम में भी आज मजबूती के साथ शुरुआत,
127.20 पर। हरे निशान में एल्यूमिनियम खुल रहा है। लेड 151.90 के साथ खुलते हुए। यहाँ पर भी आज तेजी है। बेस मेटल्स में आज हम देख रहे हैं जो शुरुआत है हरे निशान पर ज्यादातर कर रहे हैं काउंटर्स, और निकल भी आज मजबूती के साथ ही खुलता हुआ 661 रुपए के साथ 1.5% ऑलमोस्ट ऊपर है निकल आज के बाजार में। जिंक भी इसी तेजी के मूड में 181.05 का भाव। कुछ एग्री कमोडिटीज पर एक नजर डालते हैं। सोयाबीन मजबूती के साथ खुल रहा है, 0.5% से ज्यादा की मजबूती, 2,886 का भाव। सरसों आपकी स्क्रीन पर, यहां पर भी शुरुआत हरे निशान पर 3,941 के साथ खुलता हुआ सरसों इंडेक्स आज के कारोबार में। ग्वार में दबाव 4,108 के साथ ग्वार की शुरुआत हो रही है। यहां पर लाल निशान में शुरुआत देख रहे हैं। हल्दी खुल रहा है दबाव के साथ, 6,290 का भाव है यहां पर। लेकिन जीरे में तेजी बरकरार 18,840 के लेवल्स के साथ। तो खुल चुके कमोडिटी बाजार। क्या करना चाहिए आपको? हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। एंजल ब्रोकिंग के एवीपी रिसर्च अनुज गुप्ता और स्मृति कमोडिटीज की सीईओ और एमडी रूपा मेहता मेरे साथ हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। आप अभी क्रूड में किस तरह का एक्शन देख रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे? प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग। क्रूड में देखिए तो एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ देखने को मिला है और भाव अब $50 के ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर तेजी का माहौल लौटता हुआ दिखाई दिया है। क्रूड में हमारा बाय कॉल रहेगा। हमें लगता है कि इंट्राडे में 3,400 तक और नाइमेक्स में $52 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि इंट्राडे में क्रूड के अंदर बाय इनिशिएट की जा सकती है। और अभी फिलहाल हम सोने में भी हल्की सी बढ़त ही देख रहे हैं अनुज जी, तो सोने में अभी आपका क्या व्यू है? साथ में चांदी की स्ट्रैटेजी भी समझाइए। देखिए, गोल्ड में अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स की जो गिरावट है उसका असर यहाँ देखने को मिला है और कहीं ना कहीं सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में यहाँ देखने को मिली है। और अगर हम देखें तो गोल्ड $1,250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस था जिसको ब्रीच करके मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर तेजी का माहौल बन सकता है। और अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो हमें लगता है कि गोल्ड का भाव 29,200 29,250 तक जून कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हो या फिर चाइना को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में आती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि उसका असर गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर अगर चांदी को देखें तो चांदी में भी अब जो ट्रेंड है थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर हम देखें तो चांदी हमें लगता है गोल्ड से ज्यादा परफॉर्म कर सकती है। 18.25 के आसपास चांदी के भाव चल रहे हैं कॉमेक्स में और हमने देखा है कि 42,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया है एमसीएक्स में। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कमोडिटी में आता हुआ दिखाई दिया है और हमने देखा है कि बाइंग एक्टिविटी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है। टेक्निकल चार्ट्स पर अगर देखें तो यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि सारी इंडिकेटर ये दिखाते हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही तेजी का माहौल बन सकता है। चांदी के अंदर 43,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और मेरे साथ स्मृति कमोडिटीज की सीईओ और एमडी रूपा मेहता भी जुड़ चुकी है। रूपा जी नमस्ते। एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, एग्री कमोडिटीज में हमारी नजर 2 कमोडिटी पे रहेगी, कैस्टर और ग्वार। दोनों ही काफी अच्छी कमोडिटीज है और दोनों के फंडामेंटल मजबूत नजर आ रहे हैं। और कैस्टर में मैं यहाँ पे अपना कॉल थोड़ा रिवाइज करना चाहूंगी क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी ऊपर खुला है। तो अगर डिप मिलता है 5,000 के आसपास भी तो भी बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए। 4900 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे और ऊपर में 5200 इमीडिएट टारगेट रहेगा। अगर वो क्रॉस होता है देन वी विल सी 5400 तक के लेवल जो है इसमें हम देख सकते हैं। लेकिन ये ग्वार जो है वो काफी पॉजिटिव लग रहा है। आज थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि इस करेक्शन में बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए 4,060 के आसपास। ऊपर में 4280 से लेके 4400 तक के लेवल्स के लिए हम वेट कर सकते हैं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। और डाउन साइड में 3920 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करके चल सकते हैं। रूपा जी, आपका नजरिया मैं गेहूं पर भी समझना चाहूंगी। तेज गर्मी के बाद भी ऐसे कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं जो बता रहे कि इसकी पैदावार पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप वीट में किस तरह की चार्ट देख रही हैं, क्या स्ट्रैटेजी रखेंगी? देखिए प्रियंका, जहाँ तक गेहूं की बात है, गेहूं में अभी हम ये समझ रहे हैं कि आने वाले टाइम में इसमें भी 100 से 150 पॉइंट का और उछाल जो है वो देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में 1800 तक के लेवल जो है फिजिकल में हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर वहीं एनसीडीएक्स की बात करें तो इसमें हमें एक्सपेक्टेड है कि 1750 से लेकर 1780 तक का लेवल जो है वो एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। डाउन साइड में अगर 1640 के आसपास प्राइसेस मिले तो वहाँ पर डेफिनेटली बाइंग पोजीशन लेना चाहिए और 1600 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे और ऊपर में 1780 तक के टारगेट के लिए हम वेट कर सकते हैं। अनुज जी, बेस मेटल्स में आपकी नजर किस पर है?
देखिए बेस मेटल में मार्केट काफी डाइसी रहा है। हमने देखा है कि पिछले दिनों मार्केट एक रेंज में रहा है, मगर फिलहाल हमने देखा है कि बेस मेटल में इन्वेंट्रीज का नीचे आने की वजह से बेस मेटल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। इसकी वजह से हमने कॉपर में एक अच्छा मोमेंटम देखा है। हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए कॉपर में बाय इनिशिएट करके चल सकते हैं, और अगर हम ऊपर टारगेट की बात करें तो करीबन 379 380 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और उसके ऊपर करीबन 385 तक की लेवल देखने को मिल सकते हैं। मीन्स ओवरऑल अगर हम देखें तो बेस मेटल में बाइंग एक्टिविटी करके चल सकते हैं। डॉलर में वीकनेस दिख रही है अनुज, और आज रुपए की शुरुआत भी हमने देखी है मार्जिनल गिरावट के साथ होते हुए। आपका नजरिया? देखिए इंडियन रुपीज ओवरसोल्ड कैटेगरी में था। लास्ट वीक तक हमने देखा था 64.90 तक के लेवल टेस्ट किए थे। वहीं से एक बाउंस बैक हुआ है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग बनती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन, 1 या 2 दिन अगर हम देखें तो ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, करीबन 65.40 तक 50 तक। वहां से फिर आगे नहीं सेलिंग प्रेशर देखेंगे, मगर फिलहाल मुझे लगता है कि इंट्राडे लेवल पे इसे बाय इनिशिएट करके चल सकते हैं। आप दोनों का ही धन्यवाद। अनुज गुप्ता और रूपा मेहता हमारे साथ थी। कमोडिटी बाजार के खुलते ही आपने हमसे चर्चा की, शुक्रिया आप दोनों का ही। और अब बात आज के हीरो डेब्यू की, शंकरा बिल्डिंग की मैं बात कर रही हूँ। शानदार लिस्टिंग हमने देखी है शंकरा बिल्डिंग की, अच्छे गेन्स देता हुआ ये शेयर फिलहाल नजर आ रहा है। और इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसमें रुके या निकले, ये सवाल रखते हैं संदीप जैन के सामने। संदीप जैन, डायरेक्टर ट्रेड्स ब्रोकिंग मेरे साथ है। संदीप, शानदार गेन्स देता हुआ फिलहाल स्क्रीन पर शंकरा बिल्डिंग, बहुत अच्छी लिस्टिंग, आपकी सलाह? देखिए लिस्टिंग गेन्स तो सर्टेनली बहुत अच्छे हुए, जो प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए आईपीओ में पैसे लगाते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना है कि डीमार्ट का आईपीओ था, और डीमार्ट के जो आईपीओ के बाद जो रिफंड आए और उसके बाद ये सारे पैसे इसमें लगे, तो एक बहुत बड़ा इस पर्टिकुलर कंपनी को बेनिफिट मिला, उसका शैडो बेनिफिट बोल सकते हैं, और उसी की वजह से इसमें सब्सक्रिप्शन भी बहुत हुए हैं। बट सर्टेनली ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा इन्वेस्टर्स के लिए, और कंपनी भी अच्छी थी, बहुत ही बेहतरीन प्रोमोटर बैकग्राउंड है। IIM अहमदाबाद ग्रेजुएट है जो प्रोमोटर है, 33 साल का एक्सपीरियंस है उनको, तो ये चीज बहुत इंप्रेस करती है। और फिर जो रिटेलिंग बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग है उसमें लिस्टेड स्पेस में बहुत कम लोग हैं, और ये प्योरली जब रूरल मार्केट्स में आप जाते हैं तो वहां पे सेल्फ कंस्ट्रक्टेड हाउसेज होते हैं, बिल्डर्स और ये सब के फ्लैट्स नहीं लेते हैं, तो वहां पे उन लोग बायर्स को इन टाइप के स्टोर्स में जाके एक साथ सारी जब अंडर वन रूफ मिलती है तो सर्टेनली बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलता है, और सेल्स भी बहुत बड़ी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल बने रह सकते हैं। लॉन्ग रन में भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अदरवाइज जिसने लिस्टिंग गेन्स के लिए ले रखा वो सर्टेनली प्रॉफिट बुक करे। यहाँ से मुझे अभी भी कम से कम लगता है कि 10 से 15% के गेन्स इन थोड़े ही दिनों में बन सकते हैं। तो संदीप, जिन्होंने आईपीओ मिस किया, क्या उनके लिए अभी आप खरीद की सलाह देंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा यूफोरिक रहता है, लिस्टिंग हुआ है, बट बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति सर्टेनली अपना सकते हैं, क्योंकि आईपीओ से पैसा इकट्ठा करके कहीं ना कहीं कुछ तो ऑफर फॉर सेल भी था, और रिपेमेंट ऑफ लोन्स भी होंगे, इन सबसे बैलेंस शीट भी मजबूत होगी। और बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में जिस तरीके से सरकार का भी अफोर्डेबल हाउसिंग और रूरल मार्केट्स और हाउसिंग पे और हाउसिंग लोन्स को सस्ता कर रहे हैं, तो उन सब का बेनिफिट सर्टेनली इस कंपनी को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सर्टेनली बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाई जा सकती है। धन्यवाद संदीप, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। तो बने रहें शंकरा बिल्डिंग में अगर आपके पास ये स्टॉक है, और अगर नहीं है तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति संदीप आपको दे रहे थे। शानदार लिस्टिंग गेन्स देता हुआ शंकरा बिल्डिंग आज हुई है लिस्टिंग, और शानदार बढ़त के साथ फिलहाल इसमें हो रहा है कारोबार। बढ़ते आगे, देश में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है और इंडिया ग्रोथ स्टोरी को इससे तेज रफ्तार मिल सकती है। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क 18 ने CII के साथ मिलकर एक अनूठी पहल की है। आज शाम दिल्ली में 2 दिन के लिए शुरू हो रहा है ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव, जहां 20 से ज्यादा देशों के जाने माने बिजनेस लीडर और एक्सपर्ट एक मंच पर जुटेंगे। साथ में होंगे केंद्र सरकार के दिग्गज मंत्री और पॉलिसी मेकर्स भी। तो आप भी आज शाम नेटवर्क 18 और CII की अपनी तरह की पहली और सबसे बड़ी पहल ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव का हिस्सा बनिए। और छोटा सा ब्रेक लेकर अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे। हमारे मार्केट एक्सपर्ट कुणाल सरावगी जुड़ेंगे हमारे साथ, समझेंगे निफ्टी में क्या करें आप।
बाजार की बात करें उससे पहले आपके लिए लेकर आए मौजूदा बाजार में एक जोरदार ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको होगी जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान आज आपके लिए लेकर आए हैं बाय की सलाह बजाज ऑटो में। खरीदे बजाज ऑटो तत्काल ट्रेड के लिए। लक्ष्य 2850 पर हो नजर। स्टॉप लॉस लगाइए 1748 पर और समित चौहान तत्काल ट्रेड करने की सलाह दे रहे बजाज ऑटो में खरीदिए। और अब सोमवार की शानदार तेजी के बाद आज बाजार खुले तो हाई नोट्स पे थे, लेकिन अब उनसे नीचे आते हुए यहां पर दबाव दिख रहा है। सेंसेक्स में करीब 32 अंकों के दबाव के साथ हो रहा है कारोबार। निफ्टी भी फिलहाल बेहद फ्लैट, 4 अंकों की गिरावट यहां पर है, लेकिन मिड कैप एक तरह से मोमेंटम को ऑन रखे हुए 85 अंकों की बढ़त हरे निशान पर मिड कैप नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दबाव है और वैसे भी अभी फिलहाल जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है वहां पर हमें दबाव दिखेगा। आरबीआई की 2 दिन की बैठक शुरू हो गई है, कल क्रेडिट पॉलिसी आएगी। हालांकि कोई ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है बाजारों को, लेकिन हाँ कमेंट्री पर नजर रहेगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस के फेवर में है। 1214 शेयर है जो आगे बढ़ रहे और इनके सामने 426 शेयर है जहां पर फिलहाल हमें दबाव देखने को मिल रहा है। और अब सौदा आपका में मेरे साथ है इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सिरावगी। कुणाल गुड मॉर्निंग। निफ्टी को हम देख रहे हैं 9234 पर फिलहाल बेहद फ्लैट है, काफी भागा है निफ्टी और अब सुस्ता रहा है। आप अभी इसमें क्या करने की सलाह देंगे? देखिए प्रियंका, निफ्टी का जो सेटअप है अगर उसको आप गौर से देखें तो आप देखते हैं कि देखिए लगातार एक अप ट्रेंड निफ्टी में कायम है। लगातार हायर बॉटम्स की श्रृंखला हम चार्ट पर देख रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हम इस अप ट्रेंड को सेकंड गेस करें या ये सोचें कि अप ट्रेंड काफी बड़ा हो चुका है, काफी लंबे समय से चल रहा है तो अब शायद गिरावट आएगी। मुझे लगता है कि ट्रेंड बहुत सिक्योर है, बहुत पॉजिटिव है। जो कमजोर हाथ हैं वो बाजार से अभी कतरा रहे हैं, डर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर निवेश नहीं कर रहे हैं, जबकि जो स्ट्रांग हैंड्स हैं उनकी बाइंग हमने लगातार आते हुए देखी है। तो मुझे बाजार को लेकर के कोई शंका नहीं है। मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड सिक्योर है। करेक्शन समय समय पर आते रहेंगे, लेकिन अगर आप मीडियम टर्म ट्रेंड एनालाइज करें तो बहुत ही क्लियरली पॉजिटिव है, खरीद करके ही चलना चाहिए। मेरी राय में निफ्टी के लिए पहली डेस्टिनेशन 9300 का होगा। ओके, बाय साइड रहने की सलाह कुणाल आपको दे रहे हैं। और आज एक्शन में स्मॉल कैप कॉर्नर भी नजर आ रहा है, यहां पर भी बढ़त है, लेकिन कौन से वो एक्शन है, शेयर है जहां पर एक्शन दिख रहा है, बताएंगे वरुण दुबे। देखिए निफ्टी और सेंसेक्स में भले गिरावट है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आज गजब का गेंस देखने मिल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखते तो अच्छे खासे हरे निशान में ये ट्रेड कर रहा है। करीब 3-4% के आसपास की गेंस स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिल रहे हैं। खबरों के चलते काफी सारे स्टॉक्स है जिनमें आज भरपूर एक्शन देखने मिल रहा है। इसमें सबसे आगे आदित्य बिरला मनी का काउंटर है। 20% के अपर सर्किट पे काउंटर लॉक था। दरअसल आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक को आरबीआई का फाइनल लाइसेंस मिल गया है और उसी के चलते इस काउंटर में आज गजब का मोमेंटम देखने मिल रहा है। 20% के अपर सर्किट पे लॉक। न्यूलैंड लैब, दरअसल तेवा को एफडीए से अप्रूवल मिला एक ड्रग के लिए जिसका एपीआई दरअसल ये कंपनी देती है और उसी के चलते इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी है। वीएसटी टाइलर्स ऑटो नंबर्स आए हैं, अच्छे खासे नंबर्स है, उसके चलते करीब 5% के आसपास की तेजी। इसी तरह से अर्शिया इंटरनेशनल, उजास एनर्जी, आर्टसन इंजीनियरिंग, ये कुछ ऐसे छोटे मझोले स्टॉक्स है जिनमें अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। आर्टसन में तो ऊपरी स्तर से कुछ गिरावट आ चुकी है। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में आज अच्छा खासा मोमेंटम है उसमें होटल स्टॉक्स सबसे आगे है। दरअसल फॉरेन टूरिस्ट जो है उनको ई वीजा के तहत अब वो 2 महीने तक भारत में रह सकेंगे। उसके चलते इन सभी होटल काउंटर्स में आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। वहीं पेट्रोकेमिकल स्टॉक जो है उनमें भी आज अच्छी खासी बढ़त है। तमिलनाडु पेट्रो, कोठारी पेट्रो, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें करीब 5 से 13% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा एक सेक्टर जो आज फोकस में है वो है जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर। टीबीसी, रेनेसांस ज्वेलर, तारा ज्वेल्स, इन सभी काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी है। 2 से 6% के आसपास की तेजी इन काउंटर्स में देखने मिल रही है। इसके अलावा जिन काउंटर में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है उसमें सबसे आगे तो वी मार्ट का काउंटर है। वी मार्ट रिटेल, अगर आप इस काउंटर को देखें तो 10% के आसपास की तेजी है। उसी तरह रैम की इंफ्रा में अच्छी खासी तेजी है। जितने भी छोटे मझोले इंफ्रा स्टॉक्स है उनमें आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। रैम की इंफ्रा उसका एक एग्जाम्पल है। जयकॉप, मद्रास फर्टिलाइजर, ग्लोबल ऑफशोर, ये कुछ ऐसे काउंटर है जिनमें अच्छी खासी तेजी है। जैसा अगर आप देखें तो आज ऑफशोर काउंटर में भी अच्छी खासी तेजी है। इसके लिए ग्लोबल ऑफशोर में 10% की तेजी। वहीं लूजर्स की बात करें तो फ्यूचर लाइफस्टाइल, ऑर्किड फार्मा, सैटिन ट्रेडेड, ये
ये कुछ ऐसे काउंटर है जिनमें कुछ गिरावट देखने मिल रही है। हालांकि ऑर्किड फार्मा में अगर आप देखें तो निचले स्तर से अब कुछ रिकवरी हो चुकी है। और आपके स्क्रीन पर आ रही है खबर, एचडीएफसी बैंक ने अपने रेट में बदलाव किया है, इसे कम किया है। 9% अब हो गया है एचडीएफसी का बेस रेट। 0.25% की कटौती करते हुए एचडीएफसी बैंक क्रेडिट पॉलिसी के ठीक एक दिन पहले एचडीएफसी बैंक का ये कदम हमें दिख रहा है। इसने अपने बेस रेट को घटाया है 0.25% घटाते हुए अब एचडीएफसी बैंक का बेस रेट हो गया है 9%। और इसी नोट पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे ब्रेक के बाद कुणाल सरावगी की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे। मेरे साथ कुणाल सरावगी बने हुए हैं। कुणाल, आपकी ट्रेडिंग टिप्स जानना चाहेंगे। दो काउंटर्स प्रियंका जहां पर मुझे बहुत ही फियर्स मोमेंटम नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अपसाइड बन सकता है। इसमें सबसे पहले अवंती फीड्स का काउंटर है। यहां पर हमने पिछले 2 या 3 दिनों में एक बहुत अच्छी तेजी देखी है। मुझे लगता है कि तेजी और बढ़ेगी। इनफैक्ट जब मैंने इस पर बाय दिया था उस समय इसका भाव कुछ 805 रुपए चल रहा था। अब आप देख रहे हैं 830 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि इन स्तरों पर डेफिनेटली बाय करना चाहिए। 880 तक जाने की क्षमता दिखती है। 815 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीद के आए हैं। इसके अलावा टाइटन जहां पर आज एक बड़ा गैप अप हुआ है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। यहां पर मेरा लक्ष्य 495 500 रुपए का है। स्टॉप लॉस 476 के आसपास रखना होगा। थैंक्स कुणाल, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। अच्छी शुरुआत के बाद बाजार सीमित दायरे में, लेकिन मिड कैप शेयरों में शानदार खरीदारी। सरकारी बैंक और आईटी शेयरों से बना दबाव। कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी से पहले एचडीएफसी बैंक ने बेस रेट घटाया, दरें 1/4% घटाकर 9% की। बाजार पर बढ़ा दिग्गज ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए का भरोसा। मार्च 2018 तक निफ्टी का लक्ष्य 9,700 से बढ़ाकर 10,000 किया। शंकरा बिल्डिंग में शानदार तेजी, इशू की दमदार लिस्टिंग और 600 रुपए के पार है शेयर। टाइटन में 5% की मजबूती। मैनेजमेंट को दिसंबर तिमाही में तनिष्क की बिक्री 40% बढ़ने का भरोसा। जेपी मॉर्गन ने भी ईपीएस का लक्ष्य बढ़ाया। और आईटी कंपनी साइंट पर मॉर्गन स्टैनली का भरोसा बढ़ा, लक्ष्य 40% बढ़ाया, शेयर 5% से ज्यादा मजबूत। नमस्कार ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें आज अपने ट्रेड पर एक्शन लेना है। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800209780 पर, भेजें हमें व्हाट्सएप पर मैसेज 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर। और आज आपके तमाम सौदों पर मदद करने के लिए हमेशा की तरह टेक्निकल सलाह देंगे मितेशठक्कर.com के मितेश ठक्कर और वायदा कारोबार की स्ट्रेटेजी बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग रिसर्च.com के को फाउंडर मनीष शर्मा। आप दोनों का स्वागत है। आगे बढ़े, दर्शकों के सवाल लें उससे पहले मनीष, निफ्टी और बैंक निफ्टी खरीदेंगे या बेचेंगे? जी खरीदना चाहिए डेफिनेटली। अगर आप देखें ऑप्शन चेन में 9,000, 9,100, 9,200 के पुट में लगातार हमें पुट राइटिंग देखने को मिली है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। 9,000 एक अच्छा खासा बेस बन चुका है मार्केट के लिए और मुझे लगता है यहाँ से एक मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 9,400, 9,450 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली बाय करने की राय होगी 9,170 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 9,170 स्टॉप लॉस, खरीदे निफ्टी, ये राय है मनीष की। सीधे लेते हैं सवाल सचिन यादव, पहले दर्शक मुंबई से हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सचिन, पूछिए अपना सवाल। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, मेरे पास एक टाटा मोटर्स का एक लॉट है 469 से। ओके। और एक इंडिया सीमेंट का एक लॉट है 161.90 से। ओके, टाटा मोटर्स और इंडिया सीमेंट। मितेश, पहले तो टाटा मोटर्स 469 का इनका खरीदारी है, एक लॉट खरीदा है, 4 रुपए प्रॉफिट में है, क्या करें स्टॉप लॉस टारगेट? अनिल जी, आई थिंक ये स्टॉक गिरने के बाद बेस बना के ऊपर चल रहा है, तो पहला टारगेट मेरा 476 का था। आई थिंक 474 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक उसके ऊपर निकलता है तो एक ब्रेकआउट आएगा, छोटा सा रिवर्सल और बढ़ जाएगा, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है। तो आई थिंक 480, 490 के टारगेट्स रखे इसमें।
और स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहते हैं तो आई थिंक जस्ट आपकी कॉस्ट के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 464 के जस्ट नीचे का। आई थिंक आपकी कॉस्ट 466 के आसपास की है। 464 465 अच्छा सपोर्ट है, उसके आप 50% नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। और 76 के ऊपर जाता है तो 88 89 तक अच्छी एक तेजी मिलने की चांस है। इंडिया सीमेंट 162 के आसपास का लिया हुआ है इन्होंने, वहां क्या करना चाहिए? जी वहां पर भी आई थिंक व्यू मेरा पॉजिटिव है सीमेंट स्टॉक्स पे, और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जबकि आज थोड़े से साइडवेज हैं स्टॉक्स, आई थिंक अगर ये 161 हाफ नहीं तोड़ता है तो उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा लें, तो आई थिंक चांसेस है कि वापस 168 169 के स्तर की तरफ बढ़ेगा और शायद इसके ऊपर भी जाएगा। तो 161 हाफ का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके इंडिया सीमेंट पर। सचिन जी दोनों लेवल्स नोट कर लीजिएगा। नांगल पंजाब से हमारे साथ एक गुरप्रीत इस वक्त फोन लाइन पर। गुरप्रीत जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर सुजलॉन का एक लॉट है 19.75 पे जी। ओके, अभी पूछ लेते हैं। बताएं मनीष जी, 19.75 की खरीदारी, थोड़ा नुकसान है इस वक्त, इन्हें होल्ड करें? जी होल्ड करना चाहिए, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 18.90 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉक में अगर आप देखें 20 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर कोई भी पुल बैक आता है 20 रुपए के आसपास तो डेफिनेटली एग्जिट करने की राय होगी। ओके, 1890 का स्टॉप लॉस लगाइएगा गुरप्रीत जी और होल्ड करिए, दिक्कत की बात नहीं है। सुजलॉन मजबूत है, आपको मिलेगा मौका एग्जिट करने का ऊपरी स्तरों पर। महसाना गुजरात से हमारे अगले दर्शक दुष्यंत है फोन लाइन पर। दुष्यंत जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। जी सर मेरा मैंने ऑरबिंदो सेल किया हुआ है, ऑरबिंदो फ्यूचर्स 675 पे। अच्छा, शॉर्ट किया है? जी हाँ। चलिए पूछते हैं मितेश को। मितेश 675 की शॉर्ट पोजीशन है ऑरबिंदो फार्मा में, 9 रुपए ऊपर चल रहा है इनके भाव से, स्टॉप लॉस टारगेट? अभी आज का जो हाई है वही एक इंपॉर्टेंट लेवल है 686 687 का, तो आप उसके जस्ट 1 रुपये ऊपर स्टॉप लॉस लगा लें। अगर ये लेवल क्रॉस नहीं होता है तो स्टॉक 670 तोड़ना चाहिए, और 670 तोड़ने के बाद गिरावट इसमें और बढ़ जाएगी और 650 तक के आपको टारगेट्स इसमें मिल जाएंगे। ओके, दुष्यंत जी आपका दूसरा सवाल किस स्टॉक पर है? बजाज ऑटो पे मेरा एक दूसरा सवाल है। ओके, बजाज ऑटो क्या किया है आपने, यहाँ भी शॉर्ट किया है? फ्यूचर्स मैंने बाई किए हुए हैं। क्या भाव में? 2840 में बाई किए हुए हैं। तो आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही ट्रेड नुकसान में चल रहा है। 2840 में खरीदा है। मनीष बताएं इन्हें क्या करना चाहिए? 40 रुपए नुकसान है इस वक्त। जी होल्ड करना चाहिए एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ। 2780 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर 2780 टूटता है तो स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, अदरवाइज स्टॉक में एक पुल बैक देखने को मिल सकता है 2900 2950 के आसपास, तो उन लेवल्स पे बुक प्रॉफिट करने की राय होगी। ओके, चलिए ये लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा जरूर। और इस बीच भोपाल चलेंगे, हमारे अगले दर्शक वहीं से हैं, दीपक इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार दीपक जी, पूछिए अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग जी। आपको सर रामनवमी की बधाई, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत बधाई जी। सर मारुति मैंने फ्यूचर लिया है अप्रैल का 6090 पर। ओके, तो इसको सर होल्ड करूं या अभी निकाल दूं सर? चलिए बहुत बढ़िया है। मेरे ख्याल से परसों की क्लोजिंग के आसपास आपने खरीदा है, आज 90 रुपए ऊपर है, 90 रुपए आपको मुनाफा हो रहा है 80 रुपए के आसपास का। मितेश जी बताएं, अच्छी एंट्री हो गई है दीपक जी की मारुति में, प्रॉफिट इनका जाए नहीं वापस, और टारगेट बताएं किस तरह से ट्रेड करना चाहिए अब? आई थिंक अगर आप स्टॉक का चार्ट देखें अनिल जी, तो ये स्टॉक ने 2 या 3 बार आई थिंक 6220 6225 के आसपास हमने देखा है कि स्टॉक ने हाईज बनाए हैं। पहला हाई था फरवरी 17 में, और उसके बाद 20 मार्च 2017 को आई थिंक 6220 का हाई था। आज भी 6210 का इंट्राडे हाई है, तो आई थिंक आप 6210 के आसपास 6200 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 6220 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फ्रेश आपको मिलेगा, परंतु वो अभी कहना मुश्किल है। और फिलहाल के लिए आप स्टॉक को होल्ड करें और स्टॉप लॉस आप अपना ट्रेड कर लें 6110 के जस्ट नीचे का, और 6200 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करने की तैयारी रखें। ओके, 6200 अहम लेवल है, वहां पर उससे आगे निकल गया दीपक जी तो फिर आपके लिए बढ़िया होगा, नहीं तो वहां पर एक बार की प्रॉफिट बुकिंग कर लेने की राय है मितेश की तरफ से। आइए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स आपको कुछ बेहतरीन पिक्स देने वाले हैं। पहले मनीष जी आपके साथ शुरुआत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक्स चुने आपने? जी मेरा पहला कॉल बाय कॉल रहेगा टाइटन में। टाइटन में अगर आप देखिए गैप अप के साथ अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप है फ्यूचर्स में, इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 500 495 500 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे, एंड बाय करने की राय होगी 475 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरा नेक्स्ट कॉल होगा बाय कॉल इन जजडायल। जजडायल में अगर आप देखिए 525 530 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और वहीं से हमें एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिला है। स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। पोजिशनल टारगेट्स इसमें 580 to 600 तक के आते हैं, तो
इसमें भी डेफिनेटली बाय करने की रहेगी 540 के स्टॉप लॉस के साथ। और मेरा लास्ट कॉल रहेगा सेल कॉल इन जेट एयरवेज। जेट एयरवेज में आप आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ है विथ हेवी शॉर्ट बिल्डअप्स, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ 540 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने की रहेगी। शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे 500 तक के। ओके, तो ये है राय आपके लिए। तेजी करें, जस्ट डायल और टाइटन दोनों ही बेहद मजबूत स्टॉक है, और शॉर्ट करने की राय जेट एयरवेज में। ये इंटरेस्टिंग है, बड़े दिनों बाद जेट एयरवेज पर कहीं शॉर्ट कॉल आया और स्टॉक आज 0.25% नीचे भी है, तो यहां पर रुझान मंदी की तरफ। कुछ देर में मैं मितेश से भी लूंगा, उनके पास भी कुछ बेहतरीन पिक्स है, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर दिल्ली से। दीपक जी हैं इस वक्त। आज दीपक जी काफी सवाल पूछ रहे हैं। पूछिए सर, क्या है आपका सवाल, क्या ट्रेड लिया आपने? मेरा क्वेश्चन है, मैंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो है वो 1084 पे सेल किया हुआ है, 6 लॉट्स शॉर्ट किया है। हाँ जी सर, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। पूछते हैं मनीष जी, 1084 का शॉर्ट किया हुआ है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, क्या करना चाहिए? जी पहले तो इन्हें एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1120 का। 1120 एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। अगर स्टॉक उसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली इसमें एक 80-90 रुपए की और रैली हमें देखने को मिल सकती है। एंड अगर 1120 के लेवल्स नहीं आते और स्टॉक वापस गिरता है तो डेफिनेटली इनके लेवल्स के नीचे स्टॉक फिसल सकता है। तो 1120 के स्टॉप लॉस रख के होल्ड करने की रहेगी शॉर्ट। दीपक जी, आज के हाई का स्टॉप लॉस मान लीजिए और उसके ऊपर निकले तो फिर आप अपनी शॉर्ट कवर कर लीजिए, और नहीं तो फिर थोड़ा वेट करें। क्या और वापस शॉर्ट कवर करने के लिए लेवल क्या मिलेगा इन्हें? शॉर्ट कवर करने के लिए 1050 1040 तक के 1050-40 के आसपास मिल जाएगा, तो एक बार शायद हो सकता है आपको मौका मिले अपने भाव के आसपास वापस एक भाव के नीचे एग्जिट करने का। तो थोड़ा थोड़ा पोजीशन कम कर लें, 1084 भी आ जाए तब भी कम कर लीजिएगा। आइए, मनीष यादव हैं इस वक्त फोन लाइन पर थाने से हमारे साथ। मनीष जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। हाँ जी सर, मेरे पास L&T का पुट है 4 लॉट 17 के भाव से। पुट क्यों खरीद लिया सर? स्टॉक तो कल ही 52 आई मीन सोमवार को 52 हफ्तों के ऊपर चढ़ा। ये मैंने 31 मार्च खरीदे थे। अच्छा, मार्च में लिया है, आखिरी दिन सीरीज के। ओके, 1560 का पुट खरीदा है, थोड़ा ट्रेंड के विपरीत मंदी की पोजीशन बनाई है। 25.5 रुपए में खरीदा है, भाव ही 5 रुपए रह गया। क्या करना चाहिए? 5 रुपए जितने रिस्क लेने का मौका है या फिर जो मिल रहा है वो ले लें आप? जी स्टॉक अगर आप देखें लगातार इसमें लॉन्ग बिल्डअप्स है और निफ्टी भी काफी अच्छा रैली के साथ L&T स्टॉक भी काफी अच्छी रैली कर रहा है। मुझे लगता है इस पुट से एग्जिट कर ले ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर, 5-5.5 मिल रहा है वो ले लीजिए। तेजी में है स्टॉक तो शायद आपका पुट का भाव वापस ना आए, ये संभावना ज्यादा है। वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला तो हम जारी रखेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के साथ, और मितेश के पास है कुछ बेहतरीन पिक्स आपके लिए ट्रेडिंग के लिहाज से। और साथ ही ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मनीष आपको देंगे ऑप्शन की एक रणनीति इस ब्रेक के बाद। 20 अंक नीचे सेंसेक्स और 2 अंक नीचे निफ्टी, लेकिन मिड कैप शेयरों में देखिए 100 अंकों की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में 0.5% से ज्यादा की तेजी होती दिख रही है। और ऐसे में वक्त है मितेश ठक्कर से पूछने का कि उन्हें कौन से स्टॉक्स पसंद है ट्रेडिंग करने के लिहाज से। बताएं मितेश। जैसा आपने कहा कि मिड कैप स्टॉक्स में काफी तेजी है, तो एक मिड कैप स्टॉक इसमें अच्छा ब्रेकआउट आया है आज है, वो है NCC नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। स्टॉक करीबन 3% के ऊपर है। यहाँ पे आप इसमें क्लियरली एक अप ट्रेंड के सिग्नल्स हैं, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टॉक को। 84 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 90 तक के टारगेट्स देखें। और दूसरा स्टॉक जो कि स्लोली एक अच्छे से अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है वो है कोलगेट पामोलिव। आज एक फ्रेश 52 वीक हाई बनाया है स्टॉक ने। यहाँ पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगाएं 1009, 1008.50 के आसपास का, और 1055 तक के टारगेट्स देखें। ओके, तो ये 2 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करें, दोनों ही मिड कैप्स, NCC और कोलगेट पामोलिव। बताएं मनीष, आपने कौन सा स्टॉक चुना है या कौन सा ऑप्शन चुना है? माफ कीजिए। जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी अगर आप देखें, एक वोकार्ट फार्मा स्टॉक में 700-725 का एक अच्छा खासा बेस प्राइस फॉर्मेशन होके यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। करीबन 6-8 महीने का ब्रेकआउट है और काफी अच्छे लॉन्ग्स है। मुझे लगता है इसमें एक पोजिशनल टारगेट अप्रैल सीरीज में 850-870 तक के देखने को मिल सकते हैं। सो एक बुलिश स्ट्रैटेजी रहेगी ऑप्शंस के साथ। वोकार्ट फार्मा फ्यूचर बाय करे 775-778 के आसपास, और साथ में 780 का पुट बाय करे 32 के आसपास। ओवरऑल अगर आप देखें स्ट्रैटेजी में, अगर स्टॉक नीचे जाता है तो 18,000 तक की मैक्सिमम रिस्क है डाउन साइड, और अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो अनलिमिटेड रिवॉर्ड है। 850-870 ये प्रॉफिट जोन रहेगा। अगर इन लेवल्स के आसपास मिलता है तो स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट बुक कर ले। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए मनीष की। वोकार्ट के ऑप्शन में ट्रेड किया जा सकता है आपके लिए, और करना क्या है आपको 780 का पुट ऑप्शन खरीदना है, यानी कि मंदी की
मैंने फ्यूचर खरीदना है पहले तो 778 पर, और अभी तो 772 के आसपास है, तो और भी अच्छा है, आपको नीचे में पुट मिल रहा है, नीचे में फ्यूचर मिल रहा है, और सामने उसकी हेजिंग करने के लिए 780 का पुट खरीदना है। एट द मनी का पुट खरीद लिए 32-33 रुपए के आसपास है, तो ये इस वक्त आपके लिए रणनीति तेजी करें और साथ में पुट के साथ हेज कर लें, क्योंकि वोखाड़ बड़ा वोलेटाइल स्टॉक है। और इस बीच एक स्टॉक जो बड़ा वोलेटाइल होकर मजबूत होता दिख रहा है वो है शंकरा बिल्डिंग। आज आईपीओ लिस्ट हुआ थोड़ा 575 के आसपास, लेकिन हम जो कह रहे थे कि 550 के नीचे शायद नहीं जाना चाहिए। 555 का आज लो है एनएससी पर, और वहीं से रिकवर होकर स्टॉक देखिए दिन के हाई पॉइंट पर 36% का बड़ा इजाफा शंकरा में होता हुआ दिख रहा है, 627 रुपए पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आइए अगले दर्शक से बात करते हैं। मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त हैं ललित। ललित जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का 175 का कॉल लिया हुआ है 8.40 में। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा कॉल ऑप्शन खरीदा है 175 वाला, 8.40 में चल रहा है 5.5 रुपए। बताएं मनीष क्या करना चाहिए? जी डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। बैंक निफ्टी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है और बैंकिंग स्टॉक्स में हमें काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप्स भी देखने को मिल रहे हैं। फ्यूचर में एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा, 170 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें फ्यूचर्स लेवल्स में। अगर 170 के नीचे जाता है तो इस कॉल से एग्जिट कर ले। अदरवाइज डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा में इस अप्रैल सीरीज में 180-185 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करेंगे होगी। ओके, अगले दर्शक हैं विजयवाड़ा से हमारे साथ अभिषेक। गुड मॉर्निंग अभिषेक, बताइए क्या ट्रेड किया है आपने? गुड मॉर्निंग सर, सी पुष्कर लिया था 190 पे। ओके, तो अभी उसमें क्या करना चाहिए? डिलीवरी के लिए आज से लिया है या फिर ट्रेडिंग के लिए आज से? डिलीवरी के हिसाब से। ओके, 211 का भाव है और 190 में आपकी खरीदारी, तो पैसा तो आपका बन रहा है। मितेश जी, श्री पुष्कर केमिकल और फर्टिलाइजर ये है स्टॉक का, शायद आपके चार्ट पर पता नहीं वॉल्यूम कितने हैं क्या है, लेकिन जो आप मदद कर सकें उतना बढ़िया होगा। बताइए क्या करना चाहिए इन्हें? आई थिंक स्टॉक काफी अच्छा पैटर्न में है। आई थिंक एक ब्रेकआउट इसमें जरूर मिला है स्टॉक में 198, 199 के ऊपर, तो आप अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस वहां पर आ सकते हैं करीबन 198 के आसपास का। बीच में भी 205, 201 के बीच में अच्छा सपोर्ट है, तो 198 का सपोर्ट टूटने के चांसेस कम है। इसके बाद ऊपर के टारगेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो इसका टारगेट होगा करीबन होगा 230, 235 का पहला रेंज होगा टारगेट का, और 260 तक के चांसेस भी अच्छे हैं यहाँ पर, तो आप होल्ड करें 230-35 पे, या तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर एक बार फिर से एक फ्रेश कॉल ले सकते हैं। ओके अभिषेक जी, तो ये तमाम लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा जो मितेश ने आपको बताए हैं इस वक्त। आइए बता दें आपको कि देश में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है और इंडिया ग्रोथ स्टोरी को इससे तेज रफ्तार मिल सकती है, और इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क 18 ने CII के साथ मिलकर अनूठी पहल की है। आज शाम दिल्ली में 2 दिनों के लिए शुरू हो रहा है ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव, और जहां देश विदेश से 20 ज्यादा देशों के जाने माने दिग्गज बिजनेस लीडर्स और एक्सपर्ट्स एक मंच पर जुटेंगे। साथ ही होंगे केंद्र सरकार के दिग्गज मंत्री और पॉलिसी मेकर्स भी। तो आप भी आज शाम नेटवर्क 18 और CII की अपनी तरह की पहली और सबसे बड़ी पहल ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव का हिस्सा जरूर बनिएगा। ओके, और लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। नोएडा से हमारे साथ है फोन लाइन पर मयंक त्यागी साहब। त्यागी साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, इंडिगो एयरलाइंस की कॉल है 1100 की 30 के स्ट्राइक प्राइस पे, 30 के प्राइस पर, प्लीज आप सजेस्ट कीजिए क्या कर सकते हैं इसमें। 30 रुपए में लिया, थोड़ा महंगा हो गया, 12 रुपए चल रहा है अभी दाम। ओके मनीष जी, क्या करना चाहिए? होल्ड करें, मिलेगा? आपने जेट शॉर्ट दिया है तो मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है। जी, स्टॉक में अगर आप देखें फ्लैट टू नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, और मुझे नहीं लगता है स्टॉक में 1120 तक के लेवल्स इस सीरीज में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कोई भी चार्ट में कोई ऐसा पैटर्न फॉर्मेशन नहीं है और कोई भी लॉन्ग बिल्डअप्स या ऐसा शॉर्ट कवरिंग वगैरह भी नहीं है। सो इस कॉल से एग्जिट कर ले, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके मयंक जी, निकल जाने में समझदारी, क्योंकि देखिए आज 10% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। हालांकि नया स्टॉक है एफएनओ में, इसलिए हो सकता है ओपन इंटरेस्ट में इजाफा परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा दिख रहा हो, लेकिन जेट भी कमजोर है और इंटरग्लोब भी कमजोर है, जेट शॉर्ट करने की राय भी दी है। ये बताएं मनीष, एक काम करें क्या, ये कॉल बेचकर जेट शॉर्ट किया जाएगा? जी वो भी डेफिनेटली कर सकते हैं ना, तो थोड़ा इनका प्रॉफिट बन जाए, या तो फिर जेट का पुट ले लें, दोनों चलेगा, वो भी कर सकते हैं ना। चलिए, तो मनीष जी आपके लिए यही कहना है त्यागी साहब की आप इससे तो निकल जाएं, और अगर आपका व्यू इनके साथ मैच करता हो तो फिर आप जेट एयरवेज का फ्यूचर शॉर्ट कर दें या फिर पुट ले लें। और जेट एयरवेज के लिए टारगेट इनका है 500 का,
525 के आसपास फ्यूचर शॉर्ट करें और 540 पर आप स्टॉप लॉस रखिएगा। चलेंगे पुणे और हमारे अगले दर्शक वहीं से हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अभिजीत पाटिल। पाटिल साहब नमस्कार, बताइए सर क्या सौदा क्या है? अभिजीत पाटिल बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं आइडिया का एक कॉल ऑप्शन JSF 90 का 1.65 पे, वो मॉर्निंग में 1.95 तक गया था, तो उसका क्या करना चाहिए? 90 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदा है, 1 रुपए 65 पैसे में। वैसे तो आपने कमजोर शेयर का कॉल ऑप्शन खरीदा, लेकिन अच्छा काम ये किया कि आपने फ्यूचर खरीदने के बजाय कॉल खरीदा है, तो आपकी रिस्क आपको पता है कितनी है। सही है क्या ये फैसला आइडिया का कॉल खरीदने का? अभी तक तो भाव वही है, इनके आसपास ही 10-15 पैसे का नुकसान है। होल्ड करें, निकल जाए मनीष जी? जी, स्टॉक देखें, अगर आप काफी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कोई पोजीशन फॉर्मेशन नहीं है, बट इंपॉर्टेंट लेवल्स होल्ड कर रहा है। 83 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखें फ्यूचर्स में। अगर 83 के नीचे जाता है तो इस कॉल से एग्जिट कर लें। अदरवाइज मुझे लगता है आइडिया में एक बार पुल बैक देखने को मिल सकता है 88-90 रुपीज के आसपास, तो इस कॉल में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। ओके, संकेत गुरबानी साहब हैं सूरत से, और उन्होंने भेजा है हमें मैसेज व्हाट्सएप पर। हम आपको बार बार व्हाट्सएप मैसेज नंबर भी देते हैं 7045220000। आप भी चाहे तो उस पर मैसेज भेज सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे संकेत जी ने भेजा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। वो एक्सेल टेक का पुट ऑप्शन खरीदा है 840 वाला, इन्होंने 2 लोड 10 रुपए 15 पैसे में, मुनाफे में है, ₹1.25 ऊपर इनके भाव से। पुट कमजोर तो है ही है। IT शेयर होल्ड करें, इसे क्या करना चाहिए मनीष जी? जी, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। फ्यूचर लेवल्स में HCL टेक टेक्नोलॉजी में 870 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए फ्यूचर लेवल्स में, और नीचे में मुझे लगता है एक बार HCL टेक्नोलॉजी में 820-830 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली स्पोर्ट में अच्छा खासा पैसा बन सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय होगी। परफेक्ट, तो चलिए विदा लेंगे आप सबसे। मनीष जी और मितेश जी दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर दर्शकों की मदद करने के लिए। आज ट्रेडर्स हॉटलाइन में बाजार स्टेबल है, मिड कैप शेयरों में शानदार तेजी है। वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए आपके शेयरों पर फटाफट सलाह। प्रियंका संभव फिर से जुड़ेंगी दिल्ली से हमारे साथ, उनके साथ होंगे प्रकाश गाबा। चार्ट पर देख के बताएंगे आपको कि कहां आपको पोजीशंस बनानी चाहिए। इस छोटे से ब्रेक के बाद अच्छी शुरुआत के बाद बाजार में सीमित दायरे में कारोबार, लेकिन मिड कैप में मजबूती कायम। सरकारी बैंक और IT शेयरों में बिकवाली। कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी से पहले HDFC बैंक ने बेस रेट घटाया, दरें 1/4% घटाकर 9% की। बाजार पर बढ़ा दिग्गज ब्रोकरेज हाउस CLSA का भरोसा। मार्च 2018 तक निफ्टी का लक्ष्य 9,700 से बढ़ाकर 10,000 किया। आज लिस्ट हुई शंकरा बिल्डिंग में शानदार तेजी। 460 रुपए इशू प्राइस वाला शेयर 600 रुपए के पार। टाइटन में 5% की मजबूती। मैनेजमेंट को दिसंबर तिमाही में तनिष्क की बिक्री 40% बढ़ने का भरोसा। JP मॉर्गन ने EPS लक्ष्य बढ़ाया। और IT कंपनी साइंस पर मॉर्गन स्टैनली का भरोसा बढ़ा, लक्ष्य 40% बढ़ाया। शेयर 5% से ज्यादा तेज। और बाजार संभलने की पूरी कोशिश करते हुए सुबह हमने सेंसेक्स को 30,000 के ऊपर खुलते हुए देखा था, उससे फिर ये नीचे आ गए अभी फिलहाल, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश। 20 अंकों की गिरावट। निफ्टी अभी बेहद फ्लैट जोन में नजर आ रहा है, लेकिन लेवल्स बरकरार हैं। 9,238 पर हमें दिख रहा है। मिड कैप में शानदार तेजी, 108 अंकों की बढ़त अब यहां आ गई है। बैंक निफ्टी में 10 अंकों की बढ़त पर हो रहा है कारोबार, और इसीलिए मार्केट ब्रेथ अभी फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि 1237 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, और इनके सामने 436 शेयर है जहां पर फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है। तो बाजार में मजबूती बरकरार है, और कहां से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है इस पर नजर डालते हैं, किन सेक्टर से। तो इसमें ऑटो हरे निशान में, कैपिटल गुड्स में भी अच्छी खासी मजबूती है, और इसका असर हम देख रहे हैं बाजारों में। कंज्यूमर ड्यूरेबल, FMCG में हल्का सा दबाव जरूर यहां पर आते हुए नजर आ रहा है, और जहां तक IT की बात है यहां पर भी हल्का सा प्रेशर दिख रहा है। और रोज की तरह हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट हैं, लेकिन उससे पहले बाजार में बढ़ने वाले स्टॉक्स पर एक नजर डालते हैं। आज बढ़ने वाले स्टॉक्स है भारतीय इंफ्राटेल, अदानी पोर्ट, ग्रासिम, टाटा स्टील में तेजी देखने को मिल रही है। दबाव आ रहा है बाजार में
HDFC, HCL Tech, M&M, Infosys और ITC से। तो अब बात करते हैं प्रकाश गाबा जी से। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी को हम देख रहे हैं अब वापस पॉजिटिव टेरिटरी में लौटते हुए इसे आप अभी किस तरह का एक्शन देख रहे हैं, किन लेवल्स पर आपकी नजर है, क्या करेंगे अभी बाजार में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। जो टारगेट था 9218 के पास था 9245, वो अचीव हो चुका फ्राइडे को। आज का टारगेट था 9261, यस वो भी अचीव हो चुका। लेकिन टेक्निकली अब भी ट्रेंड इंटैक्ट है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। इनफैक्ट लोअर लेवल्स में कह सकते हैं कि सपोर्ट जरूर है, और लोअर लेवल्स में सपोर्ट कहां पर है? आई थिंक जब तक कि 9230 आज के लिए बरकरार है, अपसाइड ऑन है। बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा तेजी है, वहां पर स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है, उसका इफेक्ट निफ्टी पर मिल रहा है। और बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट 21,550 में है बैंक निफ्टी, दोनों ही अपसाइड इज ऑन। और बैंक निफ्टी में आप टारगेट क्या देख रहे हैं? कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार रहने वाला है, हालांकि ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ कमेंट्री का तो इंतजार रहेगा ही। उससे पहले आप किस टारगेट पर नजर बनाए हुए प्रकाश जी? टारगेट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जो टारगेट है करीब 21,650, यहाँ तक पूरी कोशिश करेगा जाने की। हो सकता है कल तक जाए, या कल क्रेडिट पॉलिसी के बाद भी जा सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आ रही। चलिए, तो वीकनेस से फिलहाल सारे इंडाइसेस दूर नजर आ रहे हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन हम रुक करते हैं स्टॉक फटाफट का। रोज की तरह आपके आज तमाम सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। 6 मिनट का वक्त है हमारे पास। पहला सवाल कोल्हापुर से HT मोहिते का। इनके पास है GT&D और ये जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। 50 शेयर होल्ड करते हैं, 350 की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना पड़ेगा 320 का। लेकिन लगता है कि अपू यहां पर शुरू हुआ है, 400 का टारगेट है, वो नजर आ रहा है, उसे वक्त लग सकता है। नांगल से गुरप्रीत सुजलॉन 1000 शेयर, 19 रुपए 75 पैसे की खरीद। ये स्टॉक मेरे पास मेरे निजी पोर्टफोलियो में है, इसको स्टॉक में बेचने की सलाह नहीं देता। होल्ड करना चाहिए, और होल्ड करना चाहिए काफी वक्त के लिए। मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। जयपुर से सुमित कुमार जस्ट डायल 200 शेयर, 585 की खरीद है। इसमें आज एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। जस्ट डायल में लोअर लेवल से एक सपोर्ट करीब है, लेकिन अपसाइड थोड़ा लिमिटेड है। अगर मिलता है अपसाइड तो करीब 580 में एक रेजिस्टेंस मिलेगा। स्ट्रक्चर एक थोड़ी शॉर्ट टर्म में वीकनेस है और शायद एक गिरावट आ सकती है, इसलिए अपर रीजन पे जब भी चला जाता है उसे एग्जिट। वाराणसी से सत्येंद्र कुमार माइंड ट्री होल्ड करते हैं 80 शेयर, 616 रुपए 45 पैसे पर खरीदा है। बहुत महंगा खरीदा है, अब गिरावट में है, इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। और वो ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट होना चाहिए। 450 एक माइंड ट्री में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अपसाइड में टारगेट हो सकता है 475 to 500, लेकिन इनकी कॉस्ट बहुत हाई है, इनको तो काफी होल्ड करना पड़ेगा। पटना से रहीम खान उज्जीवन होल्ड करते हैं। रहीम 50 शेयर, 458 रुपए में खरीदा है। शॉर्ट टर्म में जरूर वीकनेस है, 400 का लेवल है, वो भी देखने को मिल सकता है। जब तक ये करीब और 460 क्रॉस नहीं करता तब तक थोड़ी डिफिकल्ट है। शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक मेरे पास होता तो आई बी स्लाइटली कॉशियस, एग्जिट भी कर लेता। फ्रांचर माली जी अदानी पोर्ट पर आपकी सलाह चाहते हैं। 200 शेयर, 335 रुपए की खरीद। ये स्टॉक तो होल्ड ही करना चाहिए, 340 का स्टॉप लगाना चाहिए। कहां तक जाएगा? 375 का ये टारगेट नजर आ रहा है, उससे भी ऊपर जा सकता है। फिलहाल होल्ड अडानी पोर्ट्स। दिल्ली से सौभाग्य वी गार्ड 100 शेयर, 175 की खरीद है। बस वहीं पर ट्रेड कर रहा है, इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 160 जोन्स में। अपसाइड अब भी ऑन है, लेकिन अपर जैसे ही अपसाइड मिलता है वहां पर थोड़ी वीकनेस आ सकती है। टारगेट 190-95 जाने की संभावना है, लेकिन वहां पर एग्जिट कर ले वी गार्ड। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, वीकनेस नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अपर रीजन में। झानु से किरण लाल डिश टीवी 100 शेयर, 97 रुपए की खरीद है। ये स्टॉक में अभी शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 90 जोन के आसपास है। जब भी 115 क्रॉस कर लेगा तो अपू आ सकता है। ये कभी साइडवेज में चलाता है, आप साइडवेज जोन पर, लेकिन होल्ड करना चाहिए, होल्ड के लायक है डिश टीवी। भोपाल से विश्वनाथ ICICI बैंक होल्ड करते हैं 13 शेयर, 275 की खरीद रही है। फिलहाल 9 रुपए 90 पैसे पर शेयर प्रॉफिट। होल्ड करना चाहिए, 267 का स्टॉप लगाना चाहिए। अपर रीजन पे जो टारगेट है 325 पे, लेकिन वक्त लग सकता है। ICICI बैंक होल्ड। लखनऊ से हरित टाटा मोटर्स 60 शेयर, 425 रुपए की खरीद।
450 का स्टॉप लगाइए। अगर टर्न भी हो जाएगा तो कम से कम 25 रुपए का मुनाफा मिलेगा। होल्ड कीजिए, बेचिए बिटवीन 500 to 550 जोन है, वहां पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अप ट्रेंड स्टिल इंटेक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, होल्ड कर सकते हैं। पुणे से सागर, NHPC 500 शेयर 36 रुपए की खरीद। ये स्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, लेकिन 36 की कॉस्ट कैसे होगी मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल 32 का स्टॉप लगाई क्योंकि 36 कभी गया ही नहीं था। होल्ड कीजिए, 40 के करीब टारगेट है। रांची से समर ओझा, फेडरल बैंक 200 शेयर 85 रुपए की खरीद है। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है फेडरल बैंक, अब भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनको अगर स्टॉप लगाना है तो 82 का लगाइए, पहला टारगेट रहेगा 100, एक बार 100 क्रॉस हो जाएगा तो फिर 133 का टारगेट रहेगा। नरेंद्र जी का सवाल, ग्वालियर से सन फार्मा 400 शेयर 640 की खरीद रही है, 49 रुपए 85 पैसे पर शेयर मुनाफा सन फार्मा में मिल रहा है अभी। ये स्टॉक मेरे ख्याल से बॉटम आउट हो चुका, लोअर लेवल्स में 610, 620 में बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। अपसाइड थोड़ा है करीब अराउंड 760 के आसपास, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। अब थोड़ा साइडवेज में आ सकता है, लेकिन लगता है इसमें आपको मिलेगा। होल्ड सन फार्मा। जबलपुर से जयराम सिन्हा, भारत फॉर्ज 200 शेयर 927 की खरीद, शानदार मुनाफा 145 रुपए 95 पैसे पर शेयर। फ्राइडे के दिन जो मूव मिला काफी अच्छा मिला, लेकिन अपमूव जो मिला है एक कंसोलिडेशन के बाद मिला है। अपमूव इसका फिर शुरू हुआ है, होल्ड करना चाहिए। ऑल टाइम हाई जो है 1100 का वो भी क्रॉस कर लेगा, शायद 1200 1500 भी जा सकता है, लेकिन वक्त लगेगा भारत फोर्ज। जयपुर से रियाज मिर्जा, अक्ष ऑप्टिफाइबर 500 शेयर 25 रुपए 50 पैसे की खरीद। ऐसी जगह से बाउंस हुआ है 21 पे, जहां पर एक सपोर्ट है। मेरे ख्याल से यहां होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो ये साइडवेज जोन है, लेकिन लोअर लेवल्स में अक्ष ऑप्टिफाइबर में सपोर्ट है, इसीलिए होल्ड। भोपाल से अंशु, इलाहाबाद बैंक 600 शेयर 63 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 72 का, अपसाइड ऑन है 78 to 80, ये एक भी टारगेट जोन नजर आता है। जैसलमेर से दिव्या कुकरेजा, टाटा एलेक्सी 30 शेयर 1422 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 1475 का स्टॉप लगाइए, अच्छा बेस बना है, मुझे टारगेट इसका 1600 नजर आता है, लेकिन वक्त लगेगा। अमृतसर से हरमीत, इक्विटास होल्डिंग 100 शेयर 186 खरीद का भाव। इक्विटास वेल होल्ड करना चाहिए, 170 का स्टॉप लगाइए, अपर रीजन्स में टारगेट अराउंड 185 के हैं, 180 to 185 ये एक जोन है प्रॉफिट बुक करने का। आखिरी सवाल, आलोक नानावटी, MMTC 600 शेयर 62 रुपए 50 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए, वहीं जो इनकी कॉस्ट है वहीं पर स्टॉप लगाइए। लगता है कि ये जो डाउन मूव है ये खत्म हो रहा है और ये अप मूव शुरू होगा। 66 का लेवल जब भी क्रॉस हो जाएगा इसमें अप मूव मिलेगा। टारगेट क्या होंगे 72 to 75 जोन, इसीलिए MMTC होल्ड। स्टॉक फटाफट के 6 मिनट यही खत्म होते हैं, लेकिन शो में अभी और भी ढेर सारा एक्शन है। पर फिलहाल एक बहुत ही जरूरी समिट जो हो रहा है, देश में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है और इंडिया ग्रोथ स्टोरी को इससे तेज रफ्तार मिल सकती है। और इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क 18 ने CII के साथ मिलकर अनूठी पहल की है। आज शाम दिल्ली में 2 दिन के लिए शुरू हो रहा है ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव, जहां 20 से ज्यादा देशों के जाने माने बिजनेस लीडर और एक्सपर्ट्स एक मंच पर जुटेंगे। साथ में होंगे केंद्र सरकार के दिग्गज मंत्री और पॉलिसी मेकर्स भी। तो आप भी आज शाम नेटवर्क 18 और CII की अपनी तरह की पहली और सबसे बड़ी पहल ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव का हिस्सा बनिए। और चीनी क्षेत्र के लिए एक अहम खबर आती हुई सरकारी स्रोतों से पता चल रहा है कि 5 लाख टन ड्यूटी फ्री चीनी इंपोर्ट को मंजूरी मिल रही है। और ये खबर आपकी स्क्रीन पर, ड्यूटी फ्री चीनी इंपोर्ट को मंजूरी, क्वांटिटी 5 लाख टन। और यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे प्रकाश काबा के साथ। वेलकम बैक। बाजारों को अब हम बढ़त के जोन में आते हुए देख रहे हैं। सेंसेक्स हर निशान पर कारोबार कर रहा है।
निफ्टी में भी अब 7 अंकों की बढ़ोतरी है और ये पॉजिटिव टेरिटरी में। मिड कैप में तेजी 122 अंकों की और बैंक निफ्टी जो सुबह से ही थोड़ा से दबाव में नजर आ रहे थे, उस दबाव से अब उभरते हुए 55 अंकों की बढ़त यहां पर नजर आ रही है। और बाजार के इस पॉजिटिव मूड के साथ शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का भी। करनाल से दीपक कपूर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते दीपक जी, बताइए किस शेयर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं प्रकाश जी से। नमस्कार मैडम, दीपक कपूर बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैंने टेक महिंद्रा के 1300 शेयर्स लिए हैं 506 पर, तो आगे क्या व्यू रहना चाहिए इसके ऊपर, क्या करना चाहिए मुझे, तो वो जानना है। मैं देख रही हूँ आपको नुकसान हो रहा है 53 रुपए से कुछ ज्यादा का पर शेयर। तो ये बताइए दीपक जी, आपने ये लंबी अवधि के लिए लिया, शॉर्ट टर्म का नजरिया था आपका? वैसे तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, बट अभी स्टक हूँ इसमें ना, लॉस काफी ज्यादा है, तो ओके चलिए प्रकाश जी, स्टक महसूस करें दीपक जी यहाँ टेक महिंद्रा में, क्या करना चाहिए? नुकसान जो है 53 रुपए पर शेयर काफी ज्यादा, क्योंकि 1300 शेयर है इनके पास। ऐसा कि इन्होंने तय कर लिया है कि नुकसान बुक नहीं करेंगे, तो हम इनको बदली नहीं कर सकते। अब इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया भी बन गया है शॉर्ट टर्म से, तो इनको होल्ड ही करना चाहिए। अब ऐसी जगह पर है कि यहां से एक बाउंस मिल सकता है, मिले या नहीं मिले पता नहीं। ये लोकेशन जो है बहुत बढ़िया है, इसलिए यहां पर तो बेचना नहीं चाहिए, यहां पर होल्ड ही करना चाहिए। हाँ, जैसे गिरता है तो और ऐड करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि जोन सपोर्ट जोन्स के ऐड करता है। अपर रीजन्स में 480 ये एक जोन है, यहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जब भी वहां चला जाए तो वहां पर एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, और लोअर लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर बाइंग कर सकते हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, दीपक जैन जी का सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया है। आईडीएफसी बैंक होल्ड करते हैं दीपक जैन साहब, 100 शेयर हैं, 61 रुपए में इन्होंने खरीदा था, फिलहाल मामूली सा नुकसान 90 पैसे का पर शेयर उठा रहे हैं। आईडीएफसी बैंक टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है आपको प्रकाश जी? ठीक ही नजर आ रहा है, साइडवेज जोन है, 59 का स्टॉप लगाइए। अपर रीजन्स में 65 यहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिलहाल होल्ड। ओके, सो 65 के लेवल्स का इंतजार कीजिए, वहां वो सही मौका हो सकता है प्रॉफिट बुक करने का। पुणे से सुभाष मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुभाष, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? आयुष्मान फार्मा का 200 शेयर लिया है 306 रुपए पे, उस पे होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए मैम? आपने किस नजरिए से लिया था? लंबे समय के लिए लिया था, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया था आपका? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। ओके, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया था। 31 रुपए 20 पैसे पर शेयर मुनाफा मिल रहा है इन्हें अभी। डिशमैन फार्मा, प्रकाश जी आपकी सलाह? अगर नजरिया शॉर्ट टर्म है तो मुनाफा दिखता है तो ले लेना चाहिए। अगर थोड़ा मीडियम टर्म का नजरिया है तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लगाइए 320 का, अगर 320 ब्रेक हो जाता है तो ये मुनाफा कर ले जाएंगे। 306 से 320 मुनाफा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है 360 से 370 भी आ सकता है। इसलिए इसमें जब भी एक अच्छा आपको मिले तो मार्केट आपको गिफ्ट देता है, गिफ्ट ले लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अब गांधीनगर से नितिन है मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते नितिन, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम रामधनी जी, सबको बधाई। और मेरे पास फीज क्रॉप के शेयर है 700 रुपीज के पास लिए, और मंडे को और भी कुछ ऐड किए हैं, तो 6 मंथ का व्यू चाहिए सर। ओके, 6 मंथ के नजरिए से। धन्यवाद नितिन जी आपकी शुभकामनाओं के लिए। और प्रकाश जी आप बताइए क्वेस्ट कॉप में क्या करना चाहिए? करीब इन्होंने 700 के प्राइस पॉइंट पे खरीदा है, सोमवार को कुछ ऐड भी किया है, 6 महीने का नजरिया। मेरे ख्याल से 750 के करीब बेचना चाहिए। अब 713 पे चल रहा है, अब भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला। अब मुझे इसके ऑन लगता है तो होल्ड ही करना चाहिए कैश कॉप। और अब जयपुर से अनिल जैन जी के सवाल को शामिल करते हैं व्हाट्सएप के जरिए। अनिल जी का सवाल हमारे पास आया है। रिलायंस कैपिटल है इनके पास, 125 शेयर होल्ड करते हैं, 475 इनकी खरीद का भाव रहा है, करीब 150 रुपए पर शेयर इन्हें मुनाफा मिल रहा है। रिलायंस कैपिटल टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है प्रकाश जी? सबसे पहले स्टॉप लगाइए 610 का, अगर 610 टर्न हो जाता है तो फिर आप मुनाफा कर ले जाइए, फिलहाल होल्ड कीजिए। अपसाइड कहां तक है कहना मुश्किल है, लेकिन रेसिस्टेंस 650 में है, अगर वहां चाहे तो वहां पर भी मुनाफा बुक कर सकते हैं। ओके, और 610 का एक स्टॉप लॉस, इसका ख्याल रखें रिलायंस कैपिटल में। राजेश दास के सवाल को शामिल करते हैं, ओडिशा के हैं राजेश जी। भारत फाइनेंशियल पर आपकी सलाह चाहते हैं। 100 शेयर होल्ड करते हैं, 200 रुपए में इन्होंने खरीदा था, और भारत फाइनेंशियल इंफ्यूजन के हर शेयर में अभी इन्हें बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है। इस मुनाफे को बांधना चाहिए क्या? 604 रुपए पर शेयर मुनाफे पर बैठे हुए हैं यहाँ पर राजेश जी।
अपसाइड स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, 1000 का एक लेवल अब भी दिखाई देता है। इनको एक लॉक इन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टॉप लगेगा, वो होना चाहिए 750 का। 750 अगर ब्रेक हो जाता है तो मुनाफा कर ले जाइए। मुझे लगता है आप पॉज मोड पे फिर एक फ्रेश अपमूव शुरू होगा, जैसे अपमूव शुरू होगा तो इसका 1000 लेवल दिखाई दे रहा है। होल्ड। ओके, होल्ड कीजिए, 1000 के टारगेट का इंतजार कीजिए और मुनाफा जो आपका है और भी बढ़ने वाला है। पुणे से सुप्रिया मेरे साथ नहीं जुड़ पाई हैं, हमारे पास उनका सवाल आ गया है। इंडिगो है इनके पास, इंटरग्लोब एविएशन 25 है, 980 की खरीद, 57 रुपए 70 पैसे पर शेयर मुनाफा। सुप्रिया को क्या सलाह देंगे इंटरग्लोब एविएशन में? होल्ड करना चाहिए, 1080 का इंतजार कीजिए, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो 1200 भी जाएगा, लेकिन एक स्टॉप लगाने की इनको जरूरत पड़ेगी और टाइट स्टॉप होना चाहिए 1000 का। 1000 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, अदरवाइज होल्ड। और लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रकाश गाबा की ट्रेडिंग टिप्स होंगी आपके लिए। वेलकम बैक। मेरे साथ प्रकाश गाबा बने हुए हैं और जानते हैं प्रकाश जी के आज ट्रेडिंग टिप्स कहाँ है। प्रकाश जी, ओवर टू यू। बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक ही नजर आ रहा है मुझे। बैंक ऑफ बड़ौदा में लगता है कि ऐसी जगह पर है, लोकेशन बहुत बढ़िया है, यहीं से ऊपर जा सकता है। स्टॉप होना चाहिए 172 और टारगेट 177। अप मूव ऑन है बैंक ऑफ बड़ौदा। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है FTC। यहाँ पर भी बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है, अप मूव ऑन है। यहाँ पर टारगेट FTC का 215 का है, स्टॉप होना चाहिए 208। और तो प्रकाश जी को पसंद आ रहा है एक FTC, यहाँ पर दे रहे हैं ये खरीद की सलाह। लक्ष्य 215 का, स्टॉप लॉस 208 पर लगाइए। दूसरा स्टॉक जो प्रकाश जी के रडार पर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा और यहाँ पर भी खरीद की सलाह। लक्ष्य 177, स्टॉप लॉस 172 पर। इसी के साथ प्रकाश जी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और प्रकाश जी के साथ साथ मुझे भी यहीं दीजिए इजाजत, सौदा आपका मैं आज। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में नेहा आनंद के साथ। नमस्कार।